लेकिन उन दिनों चर्चा अगर आप देखें तो अरुण जेटली की बहुत होती थी, सुषमा स्वराज की होती थी, प्रमोद महाजन उन दिनों मीडिया के बड़े डार्लिंग हुआ करते थे, और उतनी चर्चा नरेंद्र मोदी की नहीं होती थी। तो ये जो ट्रांजिशन था उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद, ये ट्रांजिशन सडन था या उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे थे कि हम एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री तो बनना चाहते थे वो। जब उनको गुजरात से निकाला गया था, क्योंकि उनकी ज्यादा बैकरूम रोल उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, बहुत ज्यादा चीजों को पीछे से कंट्रोल करने लगे थे, तो उनको निकाला गया था। उसके बाद चंडीगढ़ पोस्ट किया गया था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैंड करने के लिए किया गया था। तो वो तब से उत्सुक थे कि दोबारा से गुजरात वापस जाएंगे, और कोई वापस जाएगा तो उस पद पे तो नहीं जाएगा जिस पद पे थे जब निकाला गया था। तो उससे बेहतर क्या पोस्ट हो सकती है, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का ही रूल था। या तो वो जाते पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट यूनिट का बन के, या फिर मुख्यमंत्री बन के। तो मौका आया उस समय, क्योंकि केशुभाई पटेल का 2001 वाला जो 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 अर्थक्वेक था उसको मिस हैंडल कर रहे थे। 2000 का, सॉरी, उसको नहीं, 2001 का ही था अर्थक्वेक। तो वो मिस हैंडल हो रहा था, उसकी वजह से रिलीफ रिहैबिलिटेशन का काम नहीं हो रहा था। तो जगह खाली हुई, और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी दोनों को लगा कि नरेंद्र मोदी को भेजना सूटेबल होगा, तो उन्होंने उनको बोला और वहां भेज दिया। लेकिन आपको याद होगा कि शुरू के 6 महीने कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी तरह से कर नहीं पाए थे। वो तो नरेंद्र मोदी को मौका मिला, गोधरा कांड हो गया, तो उसके बाद जो उसका रिएक्शन हुआ, उनको सडनली लगा कि ये आ गया मेरे पास मौका, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और फिर उन्होंने, लाइक अ वेरी प्रैग्मेटिक एंड अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, उस मौके को हाथ से निकलने नहीं दिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, कम से कम मैंने तो बिल्कुल ही नोटिस नहीं किया था उस वक्त। लेकिन जब हम नरेंद्र मोदी को 2007 वाइब्रेंट गुजरात, और जो वाइब्रेंट गुजरात 2005 से शुरू हो जाता है, 2007 में आते आते वो अपने आप को शायद लगता है कि उस टैग से हटाना चाहते हैं जहां पे, क्योंकि जो पूरी पहचान थी गुजरात दंगों की वजह से थी। वाइब्रेंट गुजरात, डेवलपमेंट को लेकर बात करने लगते हैं, गुजरात मॉडल के बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो 2014 के बाद जो गुजरात का मॉडल था, उसको उन्होंने एज इट इज प्रधानमंत्री के तौर पर लागू करने की कोशिश की, या उसमें उन्होंने ट्वीकिंग की, उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश की? नहीं, मुझे लगता है कि उनको जो हेजिटेंसी थी, अगर थी, तो वो सिर्फ 2006 तक थी, क्योंकि 2002 में राइट्स होते हैं और उनको 2/3 मेजोरिटी मिलती है और वो पावर में आते हैं। लेकिन उनको पता है कि सरकार चलाने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो इसीलिए 2003 में सबसे पहली बार गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है, जो शुरू में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन 2004, 5, 6 में भी थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल होने लगते हैं। तो 2006 में उनको लगता है कि शायद मौका आ गया है कि मेरे को ये हिंदू हृदय सम्राट का जो लेबल है, इसको थोड़ा पीछे करना चाहिए। तो जो हेजिटेशन था 2007 उनके लिए टेस्टिंग मोमेंट था। 2007 का जो असेंबली इलेक्शन था, वो उनके लिए टेस्टिंग मोमेंट था। लेकिन यहाँ पे भी कांग्रेस से एक ब्लंडर होती है, मतलब पर्सनली सोनिया गांधी से ब्लंडर होती है, कि वो जाके दोबारा से उनको वो मौका दे देते हैं, वो मौत का सौदागर वाला जो 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 उन्होंने जो चार्ज लगाया। तो नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहना, तो मतलब एक तरह से आपने उनके हाथ में सोने की छड़ी दे दी, मतलब मैजिक वांड दे दिया कि उसके बाद तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और वही हुआ 2007 के बाद, वो पूरी तरह से आ गए। लेकिन वो बड़े क्लियर थे कि ये जो मौत का सौदागर दिया है, ये मैं नहीं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मेरे राइवल्स बोल रहे हैं कि मैं मौत का सौदागर। तो वो तो ऑफिशियली स्टैंप राइवल्स ने दे दिया, और अपनी तरफ से उन्होंने विकास पुरुष को आगे बढ़ाया। तो विकास पुरुष इज इक्वल टू ऑल्सो मौत का सौदागर, ये लोगों के दिमाग से कभी उतरा नहीं, और 2007 का चुनाव जीत गए। और उसके बाद में तो मतलब कहा जाता है कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। 2012 का जो असेंबली इलेक्शन का जो कैंपेन था, जब वो तीसरी बार जीते, तो वो तो एक तरह से पूरी तैयारी थी। कैंपेन के बीच में आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन के लोग और ब्रिटिश हाई कमीशन वहां जाके उन लोगों से मिलने लगे थे। जनवरी 2013 में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दिल्ली आए थे प्रवासी भारतीय
दिवस का जो सेलिब्रेशन था उसमें जर्मन एम्बेसडर के घर पे यूरोपियन यूनियन के सारे नेशंस ने उनको लंच पे बुलाया था, जिस मीटिंग को बहुत सीक्रेट रखा गया था और उसके 2 महीने के बाद ही पता चला था। तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस तो आने लगा था, इंटरनेशनली तो लोग मानने लगे थे कि मोदी की प्रधानमंत्री बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान के राजनीतिक और जो बुद्धिजीवी हैं मानने के पहले, जो हिंदुस्तान में बैठे हुए जो डिप्लोमैट थे, उन लोगों का ये कंक्लूजन हो गया था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।